दूसरा ब्लर है अमाइन। सर आज तो। हाँ हाँ तो बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है सर, क्लियरिटी नहीं आ रही। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ब्लर आ रहा है। लगेगा तेरे को ब्लर ही दिख रहा है क्या? मेरे को ब्लर ही दिख रहा है। हाँ बस तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज यार आपका नेटवर्क लूज आ रहा है, दिखाता नीचे मेरे को। नेटवर्क कम आ रहा है क्या? हाँ सर, ये ऑरेंज ऑरेंज दिखा रहा है सर। एक मिनट रुक, इसको आगे इसका ना, अब देखना नहीं आ रहा। हाँ सर अब दिख रहा है। सही दिख रहा है ना? वो तो दूर पास नेटवर्क तो सही आता है वो तो। भाई ये 9 बजे एग्जैक्ट आ जाया करो क्लास में थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें आप 5-7 मिनट आने में लगा देते हो। अभी सही आ रहा है ना? यस सर। सभी को मोहिनी सही दिख रहा है आपको? हेलो मोहिनी, प्लीज अपीयर योर फोटो। बिल्कुल साफ दिख रहा है। चलो देखो, जो एमाइन है वो एमाइन जो है नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हम ये लिख सकते हैं अमाइन इज ए नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अमाइन इज ए नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कोई कार्बन है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा ये। ठीक है। थर्ड, प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स जो होता है वो हमको पता है क्या होता है, अमीनो। और जो सफिक्स होता है इसका, सफिक्स जो होता है वो होता है इसका अमाइन। इसका सफिक्स क्या होता है? अमाइन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा, जो भी होगी हम उस एल्केन का नाम लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे? अमाइन। एल्केन अमाइन नाम होगा तो क्या आ जाएगा? एल्केन अमाइन। इसका नाम हो जाएगा एल्केन अमाइन। उतार लिया क्या सभी ने? कनिका बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? कल जो आपने पिक ली वो बिल्कुल साफ नहीं थी, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था, उसका मतलब ही निकला बेटा कुछ। कल जो आपने पिक, थोड़ा क्लियरिटी नहीं थी कल। अभी क्लियरिटी है क्या? हाँ अभी दिख रहा है। बिल्कुल साफ। आज भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट। हाँ लेना है बेटा। ओके सर। हो गया? समझ में आ गया? चलो इसके बाद लिखिए आप लोग फर्स्ट मेंबर ऑफ द अमाइन। फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइन। अमाइन का पहला मेंबर देखो, पहला मेंबर यदि CH4 हमारा एल्केन है मेथिन, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह हम क्या जोड़ दें? NH2, तो हमारे पास में क्या बनता है? CH3NH2। ठीक है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन को क्या बोलते हैं? कार्बन की को मेथिन, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? अमाइन। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा? मेथिन अमीन। मेथिन अमाइन क्या हो जाएगा? मेथिन अमाइन। नेक्स्ट देखो सेकंड मेंबर, ये एथेन है। इस एथेन में से या तो हाइड्रोजन यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात एक ही रहेगी, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा? ये सांस लेने की आवाज ज्यादा आ रही है, ये बनेगा। तो हमारे पास में क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन अमीन। एथेन अमाइन, एथेन अमाइन हो जाएगा ये। ठीक है।
जनरल नेम क्या होगा इसका? जनरल नेम, ये तो IUPAC नेम लिखे हैं मैंने आपके सामने, IUPAC, IUPAC। जनरल नेम इसका होगा, ऊपर वाले का जनरल नेम होगा मिथाइल अमीन, मिथाइल अमाइन। और इसका जनरल नाम जो होगा वो क्या होगा? इथाइल, इथाइल अमाइन। इसका जवाब भाई, ये सांस कौन ले रहा है जोर जोर से? म्यूट कर दे, जुकाम लगी हुई है उसके। इथाइल अमाइन हो गया, समझ में आ गया? हाँ भाई सुमित, हाँ सर आगे। मिटा दूं? यशस्वी, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है। थर्ड मेंबर देखिए, थर्ड मेंबर यदि प्रोपेन है, इस प्रोपेन के यदि हाइड्रोजन को हटा देते हैं, अब हाइड्रोजन दो जगह से हट सकता है, यहाँ पे एक यहां से भी हट सकता है और यहां से भी हट सकता है। यहां से हटाओगे तो ये और ये एक ही हो जाएंगे, तो दो ही कार्बन के अपने पास में हो सकते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास में, CH3 CH NH2 और CH3। ये दीक्षित मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइम पे आए बेटा, 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है। हाँ, घर बैठ के भी टाइम पे नहीं आओगे तो क्लास में कैसे टाइम पे पहुंचोगे बच्चों? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसका IUPAC नाम तो क्या होगा, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, नंबरिंग वहां से करो जहां फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर मिले, तो 1 2 और 3। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। क्या हो गया? प्रोपेन 1 अमाइन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करो, नंबरिंग इधर से कर लो तो इधर से कर लो, 1 2 और 3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। यदि इसका अपन जनरल नाम लिखें तो जनरल नेम हो जाएगा इसका एन प्रोपाइल अमाइन। जनरल नेम देखिए इस वाले कंपाउंड का, एन प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। और इसका हो जाएगा जनरल नेम आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अमाइन। आइसोप्रोपाइल अमाइन, इनके जनरल नेम भी याद रखना। ये तो IUPAC नेम है, ये तो कौन से है? IUPAC। और ये कौन से है? जनरल नेम। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दूं मैं? यस सर। IUPAC थर्ड मेंबर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ मेंबर। फोर्थ मेंबर देखिए, CH3 CH2 CH2 NH2 हो गया। दूसरा CH3 CH2 CH NH2 CH3, ठीक है। तो दो ही बनेंगे अपने पास में। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई, नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि इसे 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 अमीन। क्या नाम हो गया इसका? सर हाँ सर वो CH2 है, CH3 लास्ट में। यहाँ पे ये CH3
ये CH3 है। NH2 सर, ऊपर ऊपर ऊपर। CH3 CH2 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 NH2। यस सर। हाँ, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अमाइन। ब्यूटेन 1 अमाइन। इसका नॉमेनक्लेचर करोगे आप तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 अमाइन। ब्यूटेन 2 अमाइन। तो उसमें भी CH3 आना चाहिए सर ऊपर मेरे हिसाब से। कहाँ पे सर वो 1 नंबर डाल रखा है ना आपने, 1 2 3, उस 1 नंबर पे देखो। यहाँ पे यार 3 कार्बन हो रहे हैं, 2 तो बॉन्ड आगे, 2 H आगे ना यार, 2 साइड में लगी रहे हैं। कौन है ये? और एक CS। कौन महापुरुष है ये? राहुल गौतम। अच्छा, मान जी शांति रखिए। हो गया? अरे डाउट क्लियर हुआ नहीं है राहुल? अरे कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये हो गए 2 और 2 हाइड्रोजन हो गए। इसलिए कहता हूं घर पे पेन और कॉपी चलाया करो। घर पे पेन तो चलाते नहीं हो, कॉपी में कैसे सीखोगे तुम कार्बन के हाइड्रोजन पूरा करना? मेहनत करी थी क्या आपने? आपका ना तो देखो वर्क, ना तो राहुल गौतम आपका वर्क मेरे को आता है। वर्क केवल पूर्वी, सुमित, आजकल कनिका भी नहीं भेजती है ना, और निधि भी रोजाना भेजता हूँ। हाँ, अब आप रोजा आज अब सुधर गए, नहीं पहले तो नालायक थे आप, है ना। पूर्वी भेजती है रोज, और मेरे को निधि ने भेजा है कल, है ना। और उसके अलावा बाकी तो सब अब अपने आप को अब लाट साफ समझने लगे। हम ज्ञानी हो गए, परमात्मा हो गए। अब हम किसी की सुनेंगे थोड़ी। अब सब भगवान बन गए अपने आप में, सब केमिस्ट्री के। तुम लोग अब किसी की सुनोगे थोड़ी, क्यों? गुरुजी को कोई मतलब थोड़ी। अब मैं भी भेजता था, अब नहीं भेजा। तुम्हारी सबकी हड्डियां तोड़ूंगा जब स्कूल खुलेंगे, ध्यान रखना। ब्यूटेन 2 अमाइन, क्लियर? कल यशस्वी आपने भी नहीं भेजा, आपने जो वर्क किया वो भेजा नहीं बेटा। सर भेज दूंगी आज। ओके, ब्यूटेन 2 अमीन। मुझे मालूम पड़ना चाहिए ना कौन पढ़ रहा है, पढ़ नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये जो पुराने स्टूडेंट हैं, अपने आप को परमात्मा समझने लग गए हैं, वो भी सुन ले, ठीक है ना। हाँ, सभी के लिए है। तो ये अपने पास में हो गई। इनका जनरल नाम देखो, इसका जनरल नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन ब्यूटाइल अमीन। इसका जनरल नेम एन ब्यूटाइल अमाइन। देखो एन का मतलब यहाँ नॉर्मल से है। जब कोई ब्रांच जो है कोई भी कार्बन चेन अनब्रांच रहती है तो उसको नॉर्मल ब्रांच कहते हैं, और जब कोई ब्रांच में होती है तो उसको आइसो बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या नाम हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम जो है नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन, ये और ये जो नाम है ये नॉर्मल नेम है, जनरल नेम है। ये आईयूपीएसी नहीं है। आईयूपीएसी कौन सा है? ब्यूटेन 1 अमीन और ब्यूटेन 2 अमीन इनका नाम है। क्लियर हो गया आपको? अरे ये सुनो, यस सर। चलो ठीक है। 5th मेंबर ऑफ अमीन देखिए, 5th मेंबर ऑफ द अमीन। फिफ्थ मेंबर ऑफ द अमाइन देखो, CH3 CH2 CH2 CH2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये देखिए एक ये हो गया, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका?
पेंटेन 1 अमाइन। और इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन 2 अमाइन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका नाम देखिए, इधर से कर लो तो इधर से कर लो, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, इसको 3 ही मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 अमाइन। पेंटेन 3 अमाइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका नाम एन पेंटाइल नॉर्मल ब्रांच है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटाइल अमाइन। ये 2 डिग्री के कार्बन पे है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल अमीन। और ये भी 2 डिग्री पे है तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन। दोनों का नाम सेकेंडरी पेंटाइल ही नाम होगा, सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन। ठीक है, तो ये इनके IUPAC 5 मेंबर हो गए। समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्यों इनको सेकेंडरी बोल रहे हैं? क्योंकि NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का डिग्री कितना है? 2 डिग्री का है। क्लियर? आगे चलिए, मिटा दो इसको। सर देखिए, इसका नाम देना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो नंबरिंग टोटली, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में नंबरिंग कर लो। नंबरिंग इधर से करो तो इधर से करो तो 1 2 और 3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन की है। अच्छा, इसका जब जनरल नेम होगा टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी क्यों बोला? क्योंकि NH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्सरी बोलते हैं। टर्सरी क्योंकि टर्सरी कार्बन प्रेजेंट है ना। तो जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा? जनरल नेम हो जाएगा इसका टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। समझ में आ गया होगा आप सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्यों बोल रहा हूं मैं? हो गया? मिटा दूं? नेक्स्ट देखिए, ठीक है। देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है हमारी ये वाली होगी। इसमें कौन सी होगी? ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी नंबर मिलना जरूरी है। कई बच्चे कह रहे हैं कि साहब मैं यूं कर लूं तो क्या दिक्कत हो, मैं ऐसा कर लूं तो क्या हो। लेकिन आप ऐसा करने से कार्बन चेन तो 3 की हो रही है, क्या उस कार्बन को नंबर मिल रहा है क्या जो कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं मिल रहा ना। फंक्शनल ग्रुप कौन हमारा? NH2। तो नंबरिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उसे नंबर मिलना अति आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कार्बन विच हैव कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट ऑक्यूपाई नंबरिंग, है ना। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको नंबरिंग मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो 2 पे मिथाइल हो गए, 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन इसका नाम हो जाएगा। प्रोपेन 1 अमाइन इसका IUPAC नेम हो जाएगा।
क्लियर हो गया आप लोगों को ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़े से लाइन एंगल फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका नाम देना मैं, तो देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, इसको उसमें कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो देखो मैं कर रहा हूं आपके सामने, ये CH3 लिख दिया, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इस कार्बन पे केवल एक ही बॉन्ड है, बाकी 3 हाइड्रोजन हो गए। ये कार्बन है, इस कार्बन पे देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, और ये के तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर इसके बाद में इस कार्बन पे चलते हैं, तो इस कार्बन पे केवल एक CH3 है। क्या है? एक CH3 है, और एक H हो जाएगा, और ये इधर बॉन्ड, इस पे भी एक CH3 है। एक मिनट, तो यहाँ CH हो जाएगा, CH3, और यहाँ देखिए इस कार्बन के ऊपर एक तो Cl है, एक Br है, और एक NH2 है। बताओ इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आपको ड्रा करना आया है या नहीं आया? नहीं बच्चों, ठीक है, आ गया होगा। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लें, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, ये C2H5 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2CH3 लिख सकते हो ना, क्योंकि C2H5 का मतलब क्या होता है? C2H5 मतलब इथाइल होता है, CH3CH2 बॉन्ड, ये और ये एक ही होता है बेटा। तो आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करोगे? इस प्रकार से करोगे। अभी जब मैं कहीं ऐसा नहीं लिखता ना, तो कई बच्चे इसको लेते चेन के अंदर, कई बच्चे क्या करते, इसको चेन में ले जाते, जो कि गलत हो जाता। तो देखो नंबरिंग यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन हो रही है। ठीक है, अब जो भी सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो चेन के अंदर नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के। तो सबसे पहले तो आपको मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है इसके अंदर। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? NH2 जो है इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, बाकी जो है सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को हम किस में रखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। क्लोरीन जो है C से शुरू होता है, इसलिए C है इसका। ब्रोमीन जो है ब्रोमो Br से शुरू होता है, B से शुरू होता है तो B है। मिथाइल जो होता है हमारे M से शुरू होता है, M से शुरू होता है, और ये भी M से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो, फिर उसके बाद में क्लोरो, फिर उसके बाद में मिथाइल लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, यहां लिख रहा हूं नाम में 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। एक पे ब्रोमो है और एक पे क्लोरो है, और 2 3 और 4 पे मिथाइल है, तो 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेन 1 अमाइन। मैं आपको बता दूं कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो सबसे अंत में लिखा जाता है, रूट चेन के सबसे अंत में लिखा जाता है। और मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद अलावा जो भी हमारे पास में ग्रुप प्रेजेंट है उन सबको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिक। हाँ, NH2 हमारा फंक्शनल ग्रुप था, तो इसको हमने सबसे लास्ट में लिखा है हेक्सेन 1 में। अब इसके अलावा जो भी कुछ है जो चेन के बाहर पड़े हैं, जो चेन के बाहर रखे हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, मिथाइल, ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ भाई, नए बच्चों, निधि और यशस्वी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? नहीं सर। समझ में आ रहा है? चलो यस सर। ठीक है, मिटा दो भाई। यस सर। ठीक, एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, आपने जो वो इथाइल ग्रुप को खोल दिया ना उसमें, सर उसको खोलते नहीं तो फिर कैसे होता नंबरिंग? क्यों? कार भाई पांच ही रह रही है ना। C2H5 है,
इसका मतलब आपको खुद के दिमाग में होना चाहिए कि C2H5 यही तो है, ये एक ही तो है। अरे यार कार्बन 2 है तो उसको C2 लिख दिया, हाइड्रोजन है 5 है तो ये लिख दिया। ये सर वो तो सही है, पर मतलब इसको बोलते नहीं। तो भी 1 2 कर देते वहीं पे, यहीं पे 1 और यहीं पे 2, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसका नोमेनक्लेचर करना हमें, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट, इसको पहले सबसे पहले इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। तो देखो जहां यहाँ कार्बन है, 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 कितने कार्बन है। तो देखो ये NH2 लिख देता हूँ ऐसे कैसे, NH2 के बाद में ये कार्बन और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है OCH3 और यहाँ। अब देखो 1 2 3 बोर्ड हो गए ना, तो यहाँ हम हाइड्रोजन लिखेंगे केवल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा CH2, ये वाला कार्बन लिख दिया। फिर उसके बाद में C पे एक आ जाएगा HCl, ठीक है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। और यहाँ देखिए कार्बन पे ये CH3 और इस पे ये Br। तो ये मैंने इससे ये वाला फॉर्मूला ड्रा कर दिया। हाइड्रोजन पूरे करने आने चाहिए, ठीक है, सभी को हाइड्रोजन जो है वो पूरे करने आने चाहिए। तो देखो जरा, ये क्या हाइड्रोजन पूरे हो गए, ठीक है। अब नंबरिंग, हमारा फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, मेन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इधर देखो 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई। हाँ अब देखो इधर से ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? मेथॉक्सी। और उसके बाद ये क्लोरो ब्रोमो और कोई है नहीं, क्लोरो ब्रोमो और मेथॉक्सी 3 ही है। तो पहले ब्रोमो को लिखोगे, फिर क्लोरो को, फिर मेथॉक्सी को लिख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी 1 पे क्या हो गया मेथॉक्सी। और आगे सारे ब्रोमो क्लोरो मेथॉक्सी, आगे कितने कार्बन की चेन है 5 की। तो क्या नाम हो जाएगा इसका पेंटेन 1 अमाइन। तार लीजिए। हो गया, मिटा दूं? यस सर। रह गया क्या? पिक ले ली ना कनिका? सर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दोगी ना तुम उस पे? हाँ सर। ठीक है। इतना बहुत डाटा खर्च होएगा शायद, डाटा खर्च नहीं होगा ज़्यादा? सर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी नहीं आएगी। हाँ डाटा बहुत खर्च होगा बेटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? 30 मिनट से ये सब पहले के तो स्क्रीनशॉट्स ले लें। चलो ठीक है, देख लेना आप ट्राई करके देखना कितना डाटा खर्च होता है, उसके हिसाब से देख लेना। यदि तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हो ना। सर मैंने आपको भेज दिया वैसे एक है। चलो अब एक कल के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। ऐप नहीं ऑलरेडी है ना मोबाइल में। हाँ चलो अब वाईफाई का होगा इसलिए कल के, हुआ है। हाँ चलो देखो कल के लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका नाम कैसे दोगे एक बार देख लो। डाइमीन का, एक कार्बन की चेन है ये। कार्बन की चेन कितनी होगी? ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, है ना? इसको कैसे इसका वो ड्रा कर लो। CH3, C पे CH3 NH2 और
NH2। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। नंबरिंग ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 डाई अमाइन, इसका नाम हो जाएगा। 2 आएगा, सॉरी 2 डाई अमाइन, प्रोपेन 2 डाई अमाइन इसका नाम हो जाएगा। समझ में ना। तो इस प्रकार से यस सर, हाँ मिटा दूं। यस सर। नेक्स्ट अब लिखिए घर से करने के लिए। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम, हाँ कनिका, इसका नाम ब्यूटाइल अमाइन। है साइक्लोब्यूटेन अमीन होगा ना बेटा। साइक्लोब्यूटाइल, यस सर। ब्यूटाइल नहीं ब्यूटेन, भूल गए यार हम लोग। साइक्लो NH2 लग रहा है सर, कौन है सर? साइक्लोब्यूटेन अमाइन, ठीक है। ये नए बच्चों ने पढ़ा नहीं था तो पिछली वाली क्लासों में देख लेना एक बार। साइक्लोब्यूटेन भाई 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है ना, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। लेकिन ये साइकिल के रूप में, चक्र के रूप में, इसलिए साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं पहले प्रीफिक्स में, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब नंबरिंग देना इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लगा दो तो भी 1 नहीं होगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 नहीं होगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 होगा, तो 1 लगाने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन अमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन अमीन, साइक्लोप्रोपेन अमीन, ठीक है। ये 2 तो मैंने कर दिया, 2 एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको घर से करने के लिए। हो गया। इसको नाइट्रो बोलते हैं भैया। ये क्या होगा, नाइट्रो, नाइट्रो। बता दूं, यस सर।
बिठा दूं? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें साइक्लोप्रोपेन है ना, ये यहाँ नंबरिंग देनी पड़ेगी, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1,2-डाइएमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन 1,2-डाइएमीन। कनिका, मेघा क्यों नहीं आ रही है क्लास में? बात हुई इससे? सर उसके पापा ड्यूटी गए हैं और उसके पास फोन नहीं है घर पे कोई। तो फोन का अरेंजमेंट करना चाहिए, अब तो मार्केट खुल गया बेटा पूरा। अभी क्लास इसका कोई चलो